जेईई मेंस में अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो ये 35 चैप्टर्स तुम्हें जेईई मेंस में 170 से ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। अब क्या भैया मैं यही 35 चैप्टर्स करके चला जाऊं और मेरा काम हो जाएगा? देखो, मैं और मेरी टीम ने लास्ट के 10 साल के पेपर को एनालाइज करके ये 35 चैप्टर्स की एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करी है जिसको अगर आप इसी सीक्वेंसिंग में कंप्लीट करते हो तो ये एक दूसरे की कनेक्टेड नॉलेज की वजह से बहुत ही तेजी से कंप्लीट हो जाएंगे और 170 से ज्यादा मार्क्स इंश्योर करवा देंगे। अब वीडियो को ध्यान से बस एंड तक सुनना, क्योंकि यहां पर मैंने बहुत डीप रिसर्च लगाई और वीडियो के अंदर तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई क्या डीप रिसर्च है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज क्या है, इस चैनल को देखने वाले 70% लोग जो इस चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो भाई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जेईई 26 के अंदर 99 परसेंटाइल अगर इंश्योर करनी है तो ये चैनल तुम्हारे लिए टाइम टाइम पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहेगा। तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैथ्स की बात करते हैं। देखो यार, मैथ्स के अंदर मैंने पहले ये 3 चैप्टर्स लिखे हैं, जो 3 चैप्टर्स अगर तुमने मैथ्स में कुछ भी नहीं कर रखा है तो तुम यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका वेक्टर 3D, फिर स्ट्रेट लाइन और सर्कल। देखो मोटा मोटा क्या है, वेक्टर 3D की जो नॉलेज है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में काम आ जाती है और स्ट्रेट लाइन की नॉलेज वेक्टर 3D में काम आ जाती है। तो ये दोनों चीजें बहुत आराम से तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी अगर तुम एक चीज को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हो। और फिर उसके बाद सर्किल। ये तीनों चैप्टर अगर तुमने कंप्लीट कर लिए तो तुम कहीं ना कहीं 16 मार्क्स अपने इंश्योर करके ले जाओगे। इसी तरीके से मैं पूरे वीडियो के अंदर चैप्टर्स बताऊंगा जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ताकि वो चीजें जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले लिस्ट ऑफ चैप्टर्स की। तो बायनोमियल थ्योरम एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। एक एक सवाल दोनों ही चैप्टर्स देते हैं आराम से। अब इसके बाद मैंने देखो 2 ऑप्शन दिए हैं। देखो पहले से भी यार तुमने कुछ तो पढ़ाई करी होगी, एटलीस्ट तुम क्लास में तो गए हो। तो या तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर लो, या फिर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो और ये पूरा सेगमेंट तुम्हें 16 मार्क्स तक बनाकर दे सकता है। अब एनटीए पेपर को कितना भी खराब बना दे, लेकिन इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब देखो यार आगे बढ़ते हैं, अगले लिस्ट ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं। देखो ये पूरा का पूरा मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व डाल रखा है। देखो ये पार्ट तो तुम जरूर से कंप्लीट कर लो। तुम अगर कैलकुलस पूरा छोड़ के जा रहे थे तो डिफरेंशियल कैलकुलस कर जाओ, क्योंकि ये आसान है और यहां पर मार्क्स बहुत इजीली निकल आते हैं। लिमिट्स का बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा, एओडी का भी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आता नहीं है, और डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व के तो बहुत ही लड्डू से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से तुम 7 से 8 मार्क्स यानी 28 से 32 मार्क्स निकालकर ला सकते हो। तो यहां हमने देखा कि मैथ्स के अंदर 12 चैप्टर्स मैंने आपको बताए जो आपको 60 मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन ये 12 चैप्टर्स की नॉलेज भी एक दूसरे में अप्लाई हो रही थी। इसके पीछे क्योंकि प्रीक्विसाइट्स नहीं थे। दूसरी चीज क्या है, 12 चैप्टर्स अगर आपको वर्स्ट केस में भी हो गए ना, वर्स्ट केस में भी, तो भी आपको 40 मार्क्स तक तो दे ही सकते हैं, जिसमें आपकी 98+ परसेंटाइल तो किसी भी शिफ्ट में बन जाने वाली। तो आपको यह चीज इंश्योर करनी है कि ये 12 चैप्टर्स में आप मैथ्स में मास्टरी कर लो, अगर आप बिल्कुल ही मैथ्स को छोड़कर जा रहे हो। अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको बोलूंगा आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करो, या मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करो। लेकिन जो चैप्टर मैं यहां पर आपको बताऊंगा जो ज्यादा क्वेश्चन से देते हैं, उनके ऊपर आपको मास्टरी करने की कोशिश करनी है। और अगर आप उनके अंदर मास्टरी कर लेते हो तो आपके 50 से 60 मार्क्स इंश्योर हो जाने वाले हैं कि कितना भी वर्स्ट पेपर आ जाए बट आपके वो चीज इंश्योर हो जाएगी। देखो यहां पर मैंने लिख रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। देखो इसमें से कोई एक चैप्टर ऐसा होता है जो 3 क्वेश्चन दे जाता है और बाकी के 2 चैप्टर 2-2 क्वेश्चन तो आराम से दे जाते हैं। तो यहां से आपके 7 क्वेश्चंस और वर्स्ट केस भी ले ले तो 5 से 6 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे। मैंने 28 मार्क्स लिख दिया है, बट मैं फिर भी यहां पे बफर मान के चल रहा हूं कि यहां पे आराम से 24 से 28 मार्क्स मैं इसका बफर मान ले रहा हूं। 6 क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा, 24 मार्क्स यहां से आपके आराम से आ सकते हैं। अब यहां पर आपको मास्टरी करनी होगी। मास्टरी मतलब इसका तो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए मेंस का, चाहे कुछ हो जाए। अब यहां पे मास्टरी होगी कैसे, इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले, ये पार्ट स्किप मत करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए फिजिक्स 360 लॉन्च किया था। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया और फिजिक्स के अंदर पर्टिकुलरली वो इस तरीके से मास्टरी कर रहे हैं। देखो यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे वन शॉट्स पड़े हुए हैं 8 घंटे के, लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर मास्टरी करनी है ताकि आप ये इंश्योर कर लो कि वो चैप्टर्स आपके पेपर में आएंगे, तो हमने कुछ दिनों पहले एक कोर्स लॉन्च करा था फिजिक्स 360, जहां पर एनवी सर, सीएसएस सर और 5 और टीचर्स आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और 10 से 12 घंटे का आपको कंटेंट मिलता है। ऐसा नहीं कि 20 से 25 घंटे का यहाँ पर वीडियोस दे रखे हैं, 10 से 12 घंटे के कंटेंट मिलता है ताकि आप इसको आराम से कंप्लीट कर पाओ। हर 2 आवर के लेक्चर के बाद आपको उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग डीपीपीज मिल जाती हैं ताकि आपका साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग भी होता चलता है, तो आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट और थ्योरी वाला पार्ट साथ साथ आप करते चलते हो।
और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो इस कोर्स से आप अगर सारे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर आते हैं उनको आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो और 99 परसेंटाइल इंश्योर कर सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं फिर बता रहा हूं दिस इज नॉट एनी प्रमोशन, ये चीज मैंने आपके लिए इसलिए लॉन्च करी है ताकि आप अपने मार्क्स को इंश्योर कर सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। अब अगले लिस्ट ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं। ये कोई छोटे मोटे से चैप्टर्स हैं जो ज्यादातर बच्चों ने करे भी होते हैं, बट इसके अंदर आप अगर और मास्टरी कर लोगे, थोड़ा सा और एफर्ट मार लोगे, जैसे वेक्टर्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गए, ईएम वेव्स हो गए, तो आपके कहीं ना कहीं 12 मार्क्स इंश्योर हो जाते हैं। ये एक एक आराम से एक एक क्वेश्चन दे जाता है और बहुत इजी से चैप्टर्स हैं, बहुत इजी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। और 12 क्वेश्चन नहीं तो 8 मार्क्स से क्वेश्चन तो ये देख ही जाएगा वर्स्ट केस में, चाहे कुछ हो जाए। 2 चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद अगली जो चीज है, यहां पर मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस माने हैं। रोटेशन, अगर आप रोटेशन छोड़ के भी जा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर जाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन और एसएचएम। देखो मैं यहां पे ये मान ले रहा हूं कि रोटेशन 1 या 2 क्वेश्चन देता ही देता है। इलास्टिसिटी और ग्रेविटेशन में से किसी से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते आते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे इंश्योर हो जाते हैं। मैं वर्स्ट केस में भी 3 से 4 क्वेश्चन मान ले रहा हूं। मैं मान ले रहा हूं यहां से अगर आप वर्स्ट केस भी ले लो तो 12 से 16 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक। अब ये सारे के सारे चैप्टर्स जब आप ऐड आउट करोगे तो 12 चैप्टर्स में आपको 70 प्लस मार्क्स दिख जाएंगे, लेकिन आप वर्स्ट केस भी ले लोगे तो यहां पर आराम से 60 मार्क्स तो आ जाने चाहिए। अच्छा 12 चैप्टर्स तो हुए नहीं, 2 रह गए, तो 2 चैप्टर जो रह गए वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे आपके लिए। या तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म कर लो या काइनेमैटिक्स और एनएलएम कर लो। इसका मतलब क्या है, देखो मुझे पता है कुछ बच्चे क्लास 12 की स्टार्टिंग में सीरियस थे, कुछ बच्चे क्लास 11 की स्टार्टिंग में सीरियस थे। जो बच्चे क्लास 11 की स्टार्टिंग में सीरियस होते हैं उनका ये वाला पार्ट स्ट्रांग होता है। जो बच्चे क्लास 12 की स्टार्टिंग में सीरियस हो जाते हैं उनका ये वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। तो दोनों में से कोई एक चीज आपको इंश्योर कर लेनी है, ये भी आपको 12 मार्क्स देकर चला जाएगा। और ये फिजिक्स 360 से आप कंप्लीट कर लोगे, जहां पे 2 आर कंटेंट है, फिर 2 आर डीपीपी है, 2 आर कंटेंट है, 2 आर डीपीपी है, तो उससे ये और अच्छी तरीके से इंश्योर हो जाएगा। तो इस पार्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। तो 12 मार्क्स आपको ये दे गया, 16 से 20 मार्क्स में मान ले रहा हूं, 12 ही मान लो, 12 से 16 मार्क्स ये दे गया, ठीक। और 8 मार्क्स आपको ये दे गया, ठीक। और कहीं ना कहीं 24 से 28 मार्क्स आपको ये दे गया। तो कहीं ना कहीं आपके 50 से 60 नंबर इन 12 ही चैप्टर्स के अंदर इंश्योर हो जाने वाले हैं। और बेस्ट केस भी ले लोगे तो 70 से ऊपर मार्क्स भी इंश्योर हो सकते हैं। तो यहां पर आपको मास्टरी कर लेनी है इन पार्ट के अंदर, और जिस सीक्वेंस में मैंने बताया था इसी सीक्वेंस में करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड नॉलेज की वजह से चीज कंप्लीट हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैट्स मैग्नेटिज्म से कनेक्टेड है, काइनेमैटिक्स एनएलएम से कनेक्टेड है, तो इस वजह से ये चीज बहुत अच्छी तरीके से इंश्योर हो जाएगी। और बाकी फिजिक्स 360 आपके पास होगा तो वो चीज और अच्छी तरीके से हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो 2-2 क्वेश्चंस देते हैं पेपर के अंदर और 5 से 6 क्वेश्चंस यानी 20 से 24 मार्क्स वर्स्ट केस में भी यहां से आते हैं और इजी किल चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको यूट्यूब पे वन शॉट भी देख लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लोगे, 60-65 क्वेश्चन मेन लेवल के एक्सरसाइज अच्छे से लगा लोगे तो आपका ये पार्ट इंश्योर हो जाएगा। तो ये तो अच्छी तरीके से करना ही करना है। अब अगले पार्ट की बात करते हैं। तो यहां पर देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हम ऑर्गेनिक को बिल्कुल ही छोड़कर जा रहे हैं, हमसे ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं बन रही है। मैं कहता हूं तुमसे ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं बन रही है, तुम एक काम करो, तुम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर जाओ। आराम से आपको 3 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल कहीं ना कहीं दे देता है, कभी कभी एक देता है, कभी कभी नहीं देता है, बट जीओसी आपको 2 या 3 क्वेश्चन देगा ही देगा। और ये पार्ट अगर आपने इंश्योर कर लिया तो 3 सवाल तो आपको यहां से मिल गए। बट अगर आप ऑर्गेनिक को छोड़ने की भी सोच रहे हो तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास मैं एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मेरी एक बुक आती है कोवेलेंट, ठीक है, आप इसको अवेल कर सकते हो अमेजॉन से। MS चौहान सर ने खुद रिकमेंड करी है बुक, ठीक। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक वगैरह डाल दूंगा, अगर आपको दिख जाएगी, नहीं तो आप अमेजॉन पे सर्च कर लेना कोवेलेंट। आप कोवेलेंट से 120 पेज में अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ के जा रहे हो तो कोवेलेंट एक बार रीड कर जाना, उससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो आराम से भिड़ते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स आराम से 4 से 5 क्वेश्चन दे देंगे। 16 से 20 मार्क्स आप यहां पे भी इंश्योर कर सकते हो।
ठीक, अब यहां पर मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि यहां पर बच्चों से क्वेश्चंस नहीं बनते, तो यहां पर भी मेरी एक बुक आती है कोवेलेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, कोवेलेंट फिजिकल केमिस्ट्री की है। कोवेलेंट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैंने इस तरीके से सॉल्ट एग्जांपल चलवा रखे हैं टीचर से, जिनको अगर आप रट के भी चले जाओगे तो वो भी आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बुक बहुत सस्ती है, 300-300 रुपए की किताबें आप अवेल कर सकते हो। कोवेलेंट आप अमेजॉन पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे सर्च करना मिल जाएगी, बट इससे आपके मार्क्स इंश्योर हो जाएंगे आप अगर छोड़ कर भी जा रहे हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हो। इसके साथ में ये 9 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया, ये 52 से 56 मार्क्स आपको आराम से पेपर के अंदर दिला सकते हैं। आप सिंपल सी मैथ करेंगे, मैंने आपको 12 चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे फिजिक्स के, 12 मैंने आपको बताए मैथ के, और 9 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं केमिस्ट्री के। ये अगर आप ऐड आउट कर लोगे तो ये मिला के आएंगे 33 चैप्टर्स। मैंने यार बात करी है 36 या 35 चैप्टर्स की। ठीक है, 2 चैप्टर्स मैं ऐसे मान ले रहा हूं जो ऐसे होंगे जो तुम्हारे खुद के स्ट्रांग होंगे, इस लिस्ट में नहीं है। 2 चैप्टर्स आपको ऐसे ढूंढने हैं जो आपके खुद के स्ट्रांग है बट इस लिस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 चैप्टर से आप सवाल बनाकर आओगे, और वर्स्ट केस में भी एक सवाल तो आएगा, 4 से 8 मार्क्स तो आएंगे। ठीक, ये जो 33 चैप्टर्स हैं आप सिंपल सी मैथ लगा लो। ठीक है, 60 मार्क्स फिजिक्स में, 60 मार्क्स केमिस्ट्री में, 50 मार्क्स इसमें, यह आपको आराम से 170 मार्क्स देकर जा ही रहे हैं। बट यहां पर आपको एक्यूरेसी के ऊपर फोकस रखना है। अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो अच्छे से करो, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इन 170 मार्क्स में से तो आप वर्स्ट केस में भी 150 नंबर निकालो ही निकालो, और इसके साथ में आपने कुछ और भी कर रखा होगा उसको भी अच्छे से रिवाइज करो, 10 से 20 मार्क्स वहां निकालो, तो आप 170 मार्क्स पे इंश्योर करते हो तो आप एनआईटी के अंदर बैठे होगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लिंक्स दे दूंगा, कमेंट में मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोस कहीं भी और नहीं मिलेंगे। दिस इज ऑल, संगल जौहरी।